नमस्कार। आज हम कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिस्टल समदैशिक और विषमदैशिक दोनों ही तरह के होते हैं, यानी आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक दो तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। आइसोट्रोपिक ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर डायरेक्शन में सेम होती हैं, लेकिन एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स ऐसे क्रिस्टल्स हैं, यानी विषमदैशिक क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्शनल होती हैं। मतलब किसी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है जरूरी नहीं उस क्रिस्टल की दूसरी डायरेक्शन में भी वही प्रॉपर्टी हो। ऐसे क्रिस्टल एनाइसोट्रोपिक या विषमदैशिक क्रिस्टल कहलाते हैं। डबल रिफ्रैक्शन की बात करते समय हमने चर्चा की थी कि डबल रिफ्रैक्शन मतलब द्विअपवर्तन एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स प्रदर्शित करते हैं। विषमदैशिक क्रिस्टल्स द्विअपवर्तन प्रदर्शित करते हैं। विषमदैशिक क्रिस्टल यानी एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षीय और द्विअक्षीय। मतलब जिसमें एक प्रकाशिक अक्ष यानी ऑप्टिक एक्सिस होती है और दूसरी तरह के ऐसे क्रिस्टल जिसमें दो ऑप्टिक एक्सिस होती हैं। हमने बात की थी कि जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो एक अक्षीय क्रिस्टल है, मतलब उसमें एक ऑप्टिक एक्सिस होती है। कैल्साइट क्रिस्टल को आइसलैंड स्पार भी कहते हैं। ये हाइड्रेटेड कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी जल योजित कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यदि आप इसको थोड़ा सा चोट मारे तो ये रोम्बोहेड्रन यानी समानांतर षटफलक में टूट जाता है। इस रोम्बोहेड्रन की जो 6 फेसेस होती हैं वो पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज होती हैं। ये आप फिगर में देख रहे हैं, एक रोम्बोहेड्रन की शेप है जिसकी ये जो 6 फेसेस हैं वो एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। इसका पैरेललोग्राम का जो ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है, वो 102 डिग्री का होता है और जो न्यून कोण है यानी एक्यूट एंगल है वो 78 डिग्री का होता है। एग्जैक्ट वैल्यूज तो 101 डिग्री 55 मिनट है और 78 डिग्री 5 मिनट है। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है इसके ये तो 102 डिग्री का और जो एक्यूट एंगल है मतलब न्यून कोण है वो 78 डिग्री का होता है। यदि इसके सारे कोणों की बात करें तो इसमें दो कोने ऐसे होते हैं डायगोनली अपोजिट, यानी विकर्णतः अपोजिट, डायगोनली अपोजिट ऐसे दो कॉर्नर्स हैं जिसमें ये जो 3 फेसेस जो इन कॉर्नर्स पे मिल रहे हैं, तीनों फेसेस आपस में 102 डिग्री पर होते हैं। मतलब तीनों ही ऑब्ट्यूज एंगल अधिक एंगल पर होते हैं। ये तीनों फेसेस एक दूसरे को 102 डिग्री का एक दूसरे से 102 डिग्री का कोण बनाती हैं और इसके डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर है उसमें ये जो तीनों फेसेस, तीनों फलक जो आपस में 78 डिग्री का एंगल का निर्माण करती हैं। बाकी जो कॉर्नर्स हैं उसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है
और दो एक्यूट एंगल, मतलब 102 डिग्री का एक एंगल होता है और बाकी दोनों एंगल 78 डिग्री के होते हैं। ये दोनों जो डायगोनली अपोजिट एंगल हैं, जिसमें कि ये तीनों फेसेस 102 डिग्री का एंगल बना रही हैं और यहाँ जो 78 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं ये ब्लंट कॉर्नर्स यानी कुंठित कोने कहलाते हैं। ये इस तरह से ये जो कैल्साइट क्रिस्टल की संरचना होती है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं कैल्साइट क्रिस्टल्स के लिए। कैल्साइट क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेकर हम जनरल क्रिस्टल को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक ऑप्टिक एक्सिस होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक टर्म है क्रिस्टलीय अक्ष, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टल की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है कि वो लाइन जो कि इसके ब्लंट कॉर्नर से, मतलब जो जैसे कि हमने बात की कि ये जो फेसेस हैं एक दूसरे से 102 डिग्री पर हैं और यहाँ पर जो फेसेस है वो 78 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये ब्लंट कॉर्नर्स हैं। तो ब्लंट कॉर्नर्स से जो ऐसी लाइन जो कि ब्लंट कॉर्नर से निकल रही है और सारी फेसेस से बराबर झुकाव पर है, ऐसी जो एक्सिस है वो ऑप्टिक एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहलाती है। मतलब जो ब्लंट कॉर्नर से निकल रही है और जो फेसेस से बराबर एंगल पर झुकी हुई है, पलकों से बराबर एंगल पे झुकी हुई है, वो लाइन जो है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहलाती है। ये इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। अब हम प्रकाशिक अक्ष यानी कि ऑप्टिक एक्सिस के बारे में बात करते हैं। किसी भी क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस, ये इसकी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसकी दिशा के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के समानांतर दिशा क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस होती है। कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिक एक्सिस कोई लाइन ना होकर दिशा होती है। ऑप्टिक एक्सिस ऐसी दिशा है जो कि इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के समानांतर जो भी दिशा होगी वो क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस कहलाती है। और जैसा कि हमने द्विअपवर्तन के बारे में जब चर्चा की थी तब बात की थी कि यदि कोई लाइट ऑप्टिक एक्सिस की दिशा में इंसिडेंट होती है तो वो अपवर्तित नहीं होती है। मतलब आपको दो अपवर्तित किरणें ना मिलकर एक ही अपवर्तित किरण मिलती है, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस में की दिशा में यदि लाइट इंसिडेंट होती है तो दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी किरण दोनों की ही वेलोसिटी उस दिशा में समान होती है। इस कारण से वे दोनों पृथक्कृत नहीं होती हैं, मतलब स्प्लिट नहीं होती हैं और एक ही दिशा में ट्रेवल करके बाहर निकलती हैं। इस कारण से आपको द्विअपवर्तन का, डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं मिलता है। तो ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसी ऑप्टिक एक्सिस दिशा है जो कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यानी क्रिस्टलीय अक्ष के समानांतर है, समानांतर होती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल सेक्शन। मुख्य परिच्छेद किसे कहते हैं? कोई भी प्लेन जिसमें कि ऑप्टिक एक्सिस प्रेजेंट है, मतलब ऑप्टिक एक्सिस स्थित है और जो प्लेन अपने अपोजिट मतलब विपरीत फेसेस, अपोजिट फेसेस के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ऐसा प्लेन
जिसमें कि ऑप्टिक एक्सिस प्रेजेंट है और वो प्लेन अपने अपोज क्रिस्टल के अपोजिट फेसेस के परपेंडिकुलर है। तो ये आप देखिए ACGE, ये जो प्लेन है ACGE, ये प्लेन, इसमें ऑप्टिक एक्सिस भी प्रेजेंट है, साथ में ये जो प्लेन है वो ये ADCB और EHGF के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों अपोजिट फेसेस के परपेंडिकुलर स्थित है और इसमें ऑप्टिक एक्सिस भी प्रेजेंट है, इसलिए ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल सेक्शन है। मुख्य परिच्छेद प्रिंसिपल सेक्शन कहलाता है। चूंकि हमने बात की कि ऑप्टिक एक्सिस एक दिशा होती है, कोई रेखा नहीं होती है, तो ऑब्वियस है कि ये जो हमने दिशा बता रखी है, रेखा बता रखी है ऑप्टिक एक्सिस से, इसके पैरेलल सारी दिशाएं ऑप्टिक एक्सिस ही होंगी। तो जो ऐसे आपको कई सारे प्लेन मिल जाएंगे जो कि इसके समानांतर होंगे, जिसमें कि ऑप्टिक एक्सिस प्रेजेंट होगी और जो इन दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके समानांतर ये जो प्लेन है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्शन कह रहे हैं, इसके पैरेलल कई पैरेलल प्लेन्स भी प्रिंसिपल सेक्शन ही होंगे। तो जैसे देखिए हमने इसमें दिखा रखा है, जैसे EHGF, ये जो बेस है इसका EHGF, ये हमने यहाँ प्रदर्शित किया EHGF। तो इसमें ये जो लाइन है EG, ये EG, ये प्लेन का बेस, ये जो प्रिंसिपल सेक्शन है इसका बेस है EG। तो ये यहाँ है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये सारी उन प्रिंसिपल सेक्शन उन प्लेन्स को दिखा रही हैं जो इस प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और ये इस बेस पे, और उनकी बेस ये वाली है। ये जो बेसिस है ये सारी उन सारे प्लेन्स की हैं जो इस प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल प्लेन्स हैं, जो वो प्लेन्स भी प्रिंसिपल सेक्शन की तरह से ही वर्क करेंगे। तो ये सारी प्रिंसिपल सेक्शंस के बेस को डिनोट कर रहा है। अब आप एक बात को और नोट कीजिए कि चूंकि जो क्रिस्टल है इसकी 6 फेसेस हैं, तो 3 अपोजिट फेसेस होंगी। तो ये 2 हो गई, ये 2 पेयर्स हो गए अपोजिट फेसेस के, ऐसे ही आमने सामने वाली फेसेस हो गई। तो आपको किसी एक बिंदु, जैसे यहाँ पर हम किसी बात करें, इस प्लेन पर स्थित कोई बिंदु है, तो किसी भी बिंदु से गुजरने वाले आपको 3 प्रिंसिपल सेक्शन मिलेंगे, क्योंकि इसमें 6 फेसेस हैं। तो ऑब्वियस है कि 3 पेयर्स होंगे प्लेन्स के, जिसमें कि ऑप्टिक एक्सिस गुजर रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक बिंदु से, क्रिस्टल के प्रत्येक बिंदु से 3 प्रिंसिपल सेक्शन गुजरेंगे। यहाँ पर हमने ये जो इसमें हम प्रिंसिपल सेक्शन जो दिखाया हुआ है EGCA, ये EGCA प्रिंसिपल सेक्शन को दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये इसमें से ये वाली ऑप्टिक एक्सिस गुजर रही है, तो ये प्रिंसिपल सेक्शन हमने यहाँ पर दिखाया है। इसके समानांतर कई प्रिंसिपल सेक्शन होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम मुख्य तल, प्रिंसिपल प्लेन्स की। प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं? प्रिंसिपल प्लेन दो प्रिंसिपल प्लेन्स डिफाइन किए जाते हैं, यानी मुख्य तल 2 डिफाइन किए जाते हैं, एक तो ऑर्डिनरी किरण के लिए और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किरण के लिए। तो ऑर्डिनरी किरण के लिए प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जिसमें कि ऑर्डिनरी
किरण प्रेजेंट है और ऑप्टिक एक्सिस प्रेजेंट है। ऐसा प्लेन जिसमें ऑर्डिनरी रे और ऑप्टिक एक्सिस दोनों प्रेजेंट हैं, वो तो प्रिंसिपल प्लेन होता है ऑर्डिनरी रे के लिए। और ऐसा प्लेन जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑप्टिक एक्सिस दोनों प्रेजेंट हैं, वो प्लेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए प्रिंसिपल प्लेन होता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ऑर्डिनरी रे के लिए प्रिंसिपल प्लेन ऐसा प्लेन है जिसमें ऑर्डिनरी रे और ऑप्टिक एक्सिस यानी प्रकाशिक किरण, प्रकाशिक अक्ष दोनों प्रेजेंट हैं। ऐसा प्लेन ऑर्डिनरी रे के लिए प्रिंसिपल प्लेन होता है। और ऐसा प्लेन जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑप्टिक एक्सिस माने प्रकाशिक अक्ष उपस्थित है, ऐसा प्लेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए प्रिंसिपल प्लेन होता है। वैसे साधारण रूप से ये दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड यानी संपातित नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल सेक्शन ही आपका इंसिडेंट प्लेन हो, प्रिंसिपल सेक्शन यानी कि मुख्य परिच्छेद ही प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन तल, आपतन तल यानी प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ऐसा तल जिसमें कि अभिलंब यानी कि नॉर्मल और आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे दो उपस्थित होती है, ऐसा प्लेन प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो यदि प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्रिंसिपल और मुख्य परिच्छेद और मुख्य परिच्छेद यानी प्रिंसिपल सेक्शन, तो ये आपका प्रिंसिपल सेक्शन है ये वाला, और प्लेन ऑफ इंसिडेंस प्रिंसिपल सेक्शन में ही यहाँ दिखा रखा है। तो यदि प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्रिंसिपल सेक्शन एक ही प्लेन हो तो उस स्थिति में ऑर्डिनरी किरण का प्रिंसिपल प्लेन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का प्रिंसिपल प्लेन कोइंसिडेंट होते हैं, संपातित होते हैं। वापस से सुनिए, यदि प्रिंसिपल सेक्शन यानी मुख्य परिच्छेद के ही तल में प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, मतलब आपतन तल और प्रिंसिपल सेक्शन एक ही प्लेन में है, उस स्थिति में ऑर्डिनरी किरण का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण का दोनों का ही प्रिंसिपल प्लेन एक दूसरे के ऊपर संपातित होते हैं, मतलब सारे प्लेन्स एक दूसरे पर संपातित हैं। तो यहाँ आप देखिए प्रिंसिपल सेक्शन ये है और उसी प्लेन में आपका जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। तो उस स्थिति में जो ऑर्डिनरी रे का प्रिंसिपल प्लेन है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का प्रिंसिपल प्लेन है एक दूसरे पर कोइंसाइड है, मतलब ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। इस स्थिति में ये जो आप अगर इन दोनों को मिलाएंगे, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे को मिलाएंगे, तो ये जो मिलाने वाली लाइन है वो प्रिंसिपल सेक्शन में ही लाई करेगी, इसी प्लेन में लाई करेगी। तो ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। आप इसमें इस फिगर से और क्लियरली दिखाई देगा। तो ये जो प्रिंसिपल सेक्शन में ही है, तो इस स्थिति में जो ऑर्डिनरी रे है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है दोनों का ही प्रिंसिपल प्लेन कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो इमेज है ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की से जो इमेज बन रही है, उन दोनों को यदि आप मिलाएं तो मिलाने वाली लाइन ये प्रिंसिपल सेक्शन में ही लाई कर रही है, इसी प्लेन में। देखिए ये लाइन और प्रिंसिपल सेक्शन दोनों ही एक ही प्लेन में है। तो अगर आप अब इसको स्थिर रख के इस क्रिस्टल को घुमाओगे, इसको अक्ष मानते हुए इस क्रिस्टल को घुमाओगे, तो फिर चूंकि ये एक ही प्लेन में होने हैं, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इमेज है
ये इसके राउंड अबाउट घूमेगी। तो यहाँ क्लियर होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इमेज है वो ऑर्डिनरी इमेज के राउंड अबाउट क्यों रोटेट करती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो ऑर्डिनरी रे है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है दोनों पोलराइज्ड मतलब ध्रुवित आप प्राप्त होती हैं, ध्रुवित होती हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के जो कंपन वाइब्रेशंस हैं, कंपन है, वो प्रिंसिपल सेक्शन में ही होते हैं और जो ऑर्डिनरी रे के जो वाइब्रेशंस हैं वो प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। यदि आप यहाँ पर दूसरा कैल्साइट क्रिस्टल रखें और उसे रोटेट करें तो आपको दो बार आप जब रोटेट करेंगे तो आपको ऑर्डिनरी जो दो लाइट्स हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के कारण दो बीम्स हैं, तो एक बार एक की इंटेंसिटी बढ़ती हुई मिलेगी, दूसरे की घटती हुई मिलेगी और दूसरी बार फिर ये स्थिति चेंज हो जाती है। जिसकी बढ़ रही थी अब फिर 180 के बाद डिग्री रोटेशन के बाद उसकी घटने लग जाएगी और दूसरे की बढ़ने लग जाएगी। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि दोनों के जो वाइब्रेशंस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों रेज पोलराइज्ड रेज होती हैं। धन्यवाद।